Dear students, good morning. Today I am going to teach Urdu poetry, that too Ghazal. Ghazal of famous poet of Urdu poetry by name Mirza Asadullah Khan Ghalib. अजीज तलबा व तालिबात, गालिब के हालात ज़िंदगी और गालिब की लिखी हुई गज़ल पर रोशनी डालने से पहले, उसकी तशरीह करने से पहले मैं गज़ल के मुतालिक चंद अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। उर्दू ज़बान व अदब के मशहूर मारूफ मिज़ाह-निगार और अदीब रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, गज़ल के मुतालिक गज़ल उर्दू है। और दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी का दूसरा कौल है, गालिब के मुतालिक बखौल रशीद अहमद सिद्दीकी मुग़लिया सल्तनत ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी हैं। एक है उर्दू ज़बान, दूसरा है ताजमहल और तीसरा है उर्दू शायरी का बुलंद आवर, खद आवर और ग्रेट पोएट मिर्ज़ा गालिब। इसके बाद मैं गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाल रहा हूँ। गालिब का पूरा नाम असदुल्ला खान नाम था, मिर्ज़ा नौशा उर्फ और तखल्लुस असद और गालिब था। गालिब ने अपना सबसे पहला तखल्लुस असद इख्तियार करते थे। असद ये फारसी वर्ड है, उसके माने निकलते हैं शेर के यानी लायन के। जिस तरह लायन जंगल में दहाड़ता है और ओरिंग करता है, उसी तरह उर्दू शायरी ने गालिब जब तक थे इस दुनिया में, वो वही शेर की दहाड़ और रोरिंग क्या है उर्दू शायरी में सुनाई देती थी, गज़लों के रूप में, शक्ल में। और बाद में गज़ल मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने अपने तखल्लुस को, यानी जिसको हम पेन नेम बोलते हैं, एक नेम है और दूसरा क्या है पेन नेम है, और दूसरा पेन नेम उनका ये था, गालिब रख लिया। गालिब रखने के बाद वो उर्दू शायरी के पूरी दुनिया में गालिब बनकर क्या है छा गए थे। दुनिया के तमाम मखलूक़ात में सिर्फ गालिब और गालिब की शायरी और गज़लों का बोलचाल था यहाँ पर। इसके बाद ये मशहूर मारूफ शायर, हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ शहर जहाँ पर मुग़लिया सल्तनत के बादशाह ने ताजमहल बनाया था, उस जगह जिसको हम आगरा के नाम से याद करते हैं, वही मुक़द्दस जगह गालिब का जन्म यानी पैदाइश हुआ आगरा में। गालिब की शादी देखिए, जब तो वो चाइल्ड मैरिजेस होते थे, बचपन ही में बच्चों की क्या शादियां होते थे, इसी तरह इसी नवीयत पर, इसी अंदाज पर गालिब की शादी हुई सिर्फ और सिर्फ 13 बरस की उम्र में। इसके बाद देखिए, गालिब उर्दू ज़बान व अदब के बड़े मुफक्किर भी थे, शायर भी थे और क्या है एक अदीब भी थे। जहाँ तक ये मुग़लिया सल्तनत का मामला है, मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र के ये दरबारी शायर थे, जिसको हम कोर्ट पोइट के नाम से पुकारते हैं। गालिब ने 2 हुकूमतों को देखा है, एक अंग्रेजी हुकूमतों का खात्मा हो रहा था हमारे देश हिंदुस्तान में, और दूसरा क्या है यहाँ पर मुग़लिया सल्तनत का क्या है आगाज हो रहा था। वैसे मिर्ज़ा गालिब ने दोनों हुकूमतों को, यानी एक मुग़लिया सल्तनत को और दूसरा क्या है अंग्रेजी हुकूमत को, दोनों देखा है और दोनों से क्या है मुआवजा यानी पेंशन हासिल किया है। अब इसके बाद में गालिब की लिखी हुई मशहूर मारूफ गज़ल के मुतालिक रोशनी डाल रहा हूँ। गज़ल पर रोशनी डालने से पहले गज़ल के जो भी नुकात है, उन नुकात को मैं आपको ज़हन नशीन करवाता हूँ। गज़ल में देखिए मिनिमम 5 अशार का होना ज़रूरी है। उसमें पहला शेर कहलाता है और दूसरा क्या है खूबसूरत शेर को हम बैतुल गज़ल कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को हम मख्ता कहते हैं। उसमें क्या है शायर अपना पेन्ने में तखल्लुस इख्तियार करता है। गज़ल का पहला शेर मतला होता है, तो गज़ल में देखिए रदीफ और खाफिया का इस्तेमाल होता है। जैसा मिसाल के तौर पर, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये तक ये है ना, एक रदीफ का मामला है, दूसरा क्या है खाफिया का मामला है। यही गज़ल की खूबसूरती है। यहाँ पर
غزل بالکل کیا ہے ریدمیٹک ہوتی ہے. یہاں پر غزل کی دھوم آج پوری اردو دنیا میں مچا رکھی ہے. یہاں پر غزلوں کو یعنی یہ علمی غزلوں کو لے کر فلم پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے کیا اپنے فلموں میں اس کے نغمات بنائے ہیں. اس کے بعد دیکھیے میں یہاں پر ایک غالب کی مختصر تاریخ کے بعد غالب کی مشہور و معروف غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا میں آپ کے سامنے. پہلا شعر ہے: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اس شعر سے مجھے اور ایک مشہور و معروف شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے. وہ برٹش حکومت کے دور پر کہا گیا تھا، ابھی ہمارا ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا. یہاں پر میں اس غزل کو کیا ہے ختم کرتا ہوں. ابھی